आजम खान ने रामपुर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा 50 से ज्यादा घरों के दरवाजे तोड़े गए, सड़कों से पुलिस बेगुनाहों को उठाकर ले गई, पुलिस ने हमारी पत्नी को भी नहीं बख्शा। कि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा। और ये सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने एक बार फिर रामपुर पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप पर सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने रामलला के दर्शन से की अयोध्या दौरे की शुरुआत, विधि विधान के साथ किए रामलला के दर्शन और पूजन, रामलला की आरती भी उतारी। पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने अयोध्या के संतों से मुलाकात की। इस दौरान संतों ने मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में की समीक्षा बैठक, विजन अयोध्या को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक में हुई चर्चा, दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर घर में तिरंगा फहराया, भारत बन रहा दुनिया की महाताकत। अयोध्या में विकास का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा है विकास, पहले अयोध्या में नहीं आती थी बिजली। सीएम योगी अमेरिका और ब्रिटेन का करेंगे दौरा, लंदन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जाएंगे मुख्यमंत्री। 9 दिसंबर से शुरू हो सकता है मुख्यमंत्री का विदेश दौरा। मेरठ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष की बढ़ाई टेंशन, सर्किट हाउस में कई नेताओं को दिलाई भाजपा की सदस्यता। इटावा में रेलवे स्टेशन अनाउंसमेंट इंक्वायरी से सपा समर्थकों ने लगाए नारे, डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगे, यात्रियों ने विरोध किया। भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, सांसद की गाड़ी से हुए हादसे में बच्चे की हुई थी मौत, बच्चे के पिता की तहरीर पर भाजपा सांसद पर केस। बसपा अध्यक्ष मायावती का केंद्र सरकार पर हमला, मायावती ने ट्वीट कर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, केंद्र सरकार और राजनीतिक दलों के मुद्दे पर भूलने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर बढ़ते क्राइम को लेकर साधा निशाना, लिखा महिला अपराध में यूपी नंबर 1, राज्य में बच्चियों युवतियों से दुष्कर्म और हत्या। मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तंज कसा, कहा धनबल और बाहुबल के आधार पर चुनाव जीतने का युग खत्म हुआ, अब होगी सिर्फ विकास की राजनीति। मुरादाबाद में युवक की हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों ने हाईवे पर लगाया जाम, आरोपी को गिरफ्तार करने की उठाई मांग, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। ठाकुर द्वारा कोतवाली इलाके की घटना। चित्रकूट में शादियों का दौर शुरू होते एक बार फिर से चोरों ने धर्मनगरी के होटल्स को निशाने पर लिया। उपवन होटल में एक चोर ने जैकेट की आड़ में नकदी और जेवरात से भरा हुआ बैग चोरी कर लिया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर में शादी समारोह में लाखों रुपए की नकदी हवा में लुटाई गई, नोटों को लूटने के लिए युवाओं में होड़ मची रही, 100, 50, 20 और 10 के नोट उड़ाए जा रहे थे। शहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में सपना स्लीप फॉर्म में आग लग गई, आग लगने से इलाके में अफरा तफरी हुई। प्रयागराज में सिविल लाइंस इलाके में पैराडाइज बेकरी में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने से पूरी बेकरी जलकर खाक हो गई, आग लगने से लाखों का नुकसान। गाजियाबाद के भोपुरा डिफेंस कॉलोनी में झुग्गियों में भयंकर आग लग गई, पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, आग लगने की वजह साफ नहीं। गोरखपुर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद मची अफरा तफरी, कीमती सामान जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, कैंट थाना क्षेत्र के एम्स के पास महादेव मार्ट की घटना। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर ट्रक अनियंत्रित होकर ब्रेजा कार पर पलट गई, ट्रक पलटते ही कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग घायल। बिजनौर में कलयुगी मां ने मासूम बेटे की गला घोंटकर हत्या की, शादीशुदा महिला ने प्रेम प्रसंग में बीच में आ रहे मासूम को मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ में छात्र की मौत के मामले में पुलिस को मिले अहम सीसीटीवी फुटेज से छात्र के साथ झगड़ा करते नजर आ रहे हैं कुछ युवक, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच करे। बरेली में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, एक ब्यूटिशियन के साथ एक विशेष समुदाय के युवक पर जबरन बलात्कार करने का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी का आरोप। खटीमा में शराब के नशे में पिता ने बेटी की हत्या की, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया, हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बरामद। सीतापुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, हत्यारों ने शव बोरे में भर गोमती नदी में फेंका, अटरिया इलाके से बरामद हुआ शव, उन्नाव का रहने वाला युवक 2 हफ्ते से था लापता।
बलिया में पूर्व प्रधान के हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुन्ना राजभर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पांव में लगी गोली। सुखपुरा थाना क्षेत्र के भलुही गांव में हुई थी पूर्व प्रधान की हत्या। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने घेराबंदी कर गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। एक बदमाश मौके से फरार हुआ। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई 2 मुठभेड़। बाइक सवार और गौकशों में पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस ने एक शातिर गौकशी के आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में थाना ढिबाई पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश सुनील को गोली लगने से वो घायल हुआ। बदमाश के 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से असलहा, कारतूस और बाइक बरामद। बदमाश सुनील पर 6 से ज्यादा संगीन केस हैं दर्ज। अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई व्यापारी की हत्या का खुलासा हुआ। हत्यारोपी व्यापारी की दुकान पर काम करता था और व्यापारी के मां के साथ अवैध संबंध की खबर पर उसके दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की थी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक के मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह की अवैध संपत्ति होगी कुर्क। 6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने के लिए एसटीएफ ने देहरादून जिलाधिकारी को भेजी रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए नया फॉर्मूला निकाला। संगठन सभी कार्यकारी अध्यक्षों के कामों का आकलन कर रहा। कामों के हिसाब से पदाधिकारियों को वरीयता दी जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज श्रीनगर पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ भेंट मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को आने वाले नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा की। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एक बार फिर से घोटाले का जिन बोतल से बाहर आ गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने भाजपा पर हमला किया। कहा, इस संगठित अपराध में पूरी सरकार थी शामिल। रामनगर में एक्शन में सिंचाई विभाग। सिंचाई नहर में नालों का गंदा पानी डालने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने नगरपालिका और जल निगम से नहर को स्वच्छ रखने की अपील की। गाजीपुर में अतिक्रमण पर लगी फसल पर एसडीएम ने चलवाया ट्रैक्टर। जमीन को करवाया गया कब्जा मुक्त। सेबराई तहसील क्षेत्र के रामपुर गांव का मामला। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का चकेरी थाने में प्रदर्शन। लव जिहाद के मामले में चकेरी पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बजरंग दल के कार्यकर्ता आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। बाराबंकी में साझी विरासत ने कवि सम्मेलन का किया आयोजन। कवि सम्मेलन में रवि कुमार विश्वास की शिरकत। अपनी कविताओं से कुमार विश्वास ने बांधा समा। अपनी कविताओं से दर्शकों के दिल जीते। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवतियों को दी सलाह। कहा, किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। लड़कियों को किसी से प्रेम करने या जीवन साथी चुनने से पहले सही पड़ताल कर लेनी चाहिए। इसके बाद ही कोई सही कदम उठाना चाहिए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में मौलवी के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा। कुछ दिन पहले सत्याग्रह एक्सप्रेस में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। ग्रेटर नोएडा में वेस्ट की गैलेक्सी वेगा सोसाइटी में निवासियों ने वृक्षारोपण किया। पर्यावरण की तमाम चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए और नौनिहालों को जागरूक किया गया। बच्चों की मदद से लगभग 1200 पौधे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए बड़ा मौका बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए विश्व कल्याण पर ध्यान देना होगा। मन की बात के 95वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 18 नवंबर को भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की। रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया। इसमें कई नई विशेषताएं हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई जिले के जतिन ललित सिंह का किया जिक्र। कहा, वो लाइब्रेरी चलाकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे ही लोगों ने समाज में शिक्षा की अलग जगाई है। यूपी की राजधानी लखनऊ से 70-80 किलोमीटर दूर हरदोई का एक गांव है बांसा। मुझे इस गांव के जतिन ललित सिंह जी के बारे में जानकारी मिली है, जो शिक्षा की अलग जगाने में जुटे हैं। जतिन जी ने 2 साल पहले यहाँ कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर शुरू किया था। उनके इस सेंटर में हिंदी और अंग्रेजी साहित्य, कंप्यूटर, लॉ और कई सरकारी परीक्षाओं की तैयारियों से जुड़ी 3000 से अधिक किताबें मौजूद है। इस सीएम योगी ने हरदोई के जतिन की तारीफ करने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। ट्वीट कर लिखा, पीएम ने मन की बात में जतिन सिंह की चर्चा की। उनसे असंख्य युवा प्रेरित होंगे। गुजरात चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल ने की भविष्यवाणी। कहा, गुजरात में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। गुजरात की जनता बदलाव चाह रही। 27 साल बाद जनता को मिलेगी राहत। गुजरात के चुनावी रण में केजरीवाल का भाजपा और कांग्रेस का जोरदार हमला। कहा, गुजरात में भाजपा से आम आदमी डरा हुआ है, जबकि कांग्रेस का वोटर गायब है।
चुनावी प्रचार के दौरान केजरीवाल ने गुजरात की जनता से किया ओल्ड पेंशन का वादा। कहा, पंजाब के बाद गुजरात में 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन में उतरे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी किया घर पर प्रचार। दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा ने झोंकी ताकत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रचार। मोती नगर में डोर टू डोर कैंपेन से जुड़े सीएम धामी। आज मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे करेंगे जनसभा। शाम को 7 बजे होगी रैली। जनसभा से पहले गोरेगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया। जेल रूम में साफ सफाई करते दिखे लोग। सूत्रों के हवाले से खबर, सफाई के लिए लगाए गए हैं 10 लोग। राजस्थान के भरतपुर में युवक ने सोते हुए परिवार पर बरसाई गोलियां। हादसे में 3 की मौत, 2 महिलाओं समेत 3 घायल। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। फ्रिसल इलाके में 2 आईडी बरामद। बम निरोधक दस्ते की मौके पर बुलाकर बम को डिफ्यूज किया। हिमाचल में मनाली के 16 गांव को जोड़ने के लिए बन रहा पुल शटरिंग खोलते ही गिरा। पहले भी हो चुका है कई बार हादसा। बिहार के सारण में घर में घुसी बेकाबू कार, एक युवक की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बड़ा ऐलान। पीटीआई का हर सदस्य असेंबली से देगा इस्तीफा। रावलपिंडी की रैली, बोले नहीं रहेंगे मौजूदा सिस्टम का हिस्सा। चीन में जारी कोरोना का कहर, एक दिन में सामने आ रहे 32,000 से भी ज्यादा मामले। बीजिंग समेत कई शहरों में रेड अलर्ट। जीरो कोविड पॉलिसी के बाद भी नहीं थम रहे कोविड संक्रमण। ब्राजील में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। प्रशासन फिर से सतर्क हुआ। एयरपोर्ट और फ्लाइट में मास्क लगाना फिर से जरूरी किया गया। पिछले कई हफ्तों से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। यूक्रेन में लगातार ब्लैकआउट के बीच वहां के मंत्री का बयान, लगभग 73% मोबाइल नेटवर्क से शुरू हुआ। रूस के लगातार हमलों से बिजली संकट से जूझ रहा है यूक्रेन। जंग के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बड़ी पहल, अकाल से जूझ रहे देशों की मदद के लिए चलाया अभियान। सूडान, सोमालिया, यमन और केन्या समेत कई देशों को अनाज की पेशकश। बेल्जियम के प्रधानमंत्री डी क्रू ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। डी क्रू ने यूरोपीय संघ और नाटो में यूक्रेन की सदस्यता के लिए संगठन समर्थन की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लोगों की शिकायतों के बाद राजधानी कीव में प्रशासन को लिया आड़े हाथों। कहा, लोगों को आपातकालीन मदद और शेल्टर देने में की जा रही है लापरवाही। सीरिया में लगातार हमलों के बीच नागरिक सेना कुर्दिश पीपल प्रोटेक्शन का बड़ा बयान। कहा, धमकी के बाद अभी जमीन पर तुर्की की कोई सेना नहीं। ताइवान में बड़ी चुनावी उथल-पुथल। राष्ट्रपति इंगवेन ने स्थानीय चुनावों में हार के बाद पार्टी प्रमुख पद से दिया इस्तीफा। शनिवार को हुआ था स्थानीय निकायों पर मतदान। ताइवान के स्थानीय निकाय चुनाव में नहीं चला चीन का डर। हावी रहे स्थानीय मुद्दे। लोगों ने पॉल्यूशन, घटिया ट्रैफिक और कोविड जैसी समस्याओं पर वोट डाला। इटली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का कहर। इटली स्चिपिया द्वीप पर प्राकृतिक आपदा के चलते 8 की मौत, 12 लोग अब भी लापता। पहाड़ों से कीचड़ नीचे बहा, कई इमारतों को नुकसान। बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मेकी का निधन। 64 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। रूसी विदेश मंत्री सेगर लावरोव के साथ सोमवार को होनी थी मीटिंग। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जोरदार वापसी। ग्रुप सी में मैक्सिको को 2-0 से दी मात। पहला गोल स्टार खिलाड़ी मेसी ने किया, वहीं दूसरा गोल एंजो फर्नांडीज ने किया। फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप डी में फ्रांस ने डेनमार्क को 2-1 से हराया। फ्रांस की तरफ से किलियन एम्बापे ने 2 गोल दागे। पहला गोल 61वें और दूसरा गोल 86वें मिनट पर करके टीम को जीत दिलवाई। ऑस्ट्रेलिया को 12 साल के बाद वर्ल्ड कप में मिली जीत। ग्रुप डी के मैच में ट्यूनीशिया को 1-0 से मात और ऑस्ट्रेलिया 2 मैचों में 3 पॉइंट्स के साथ प्री क्वार्टर फाइनल का दावेदार। पोलैंड ने दी सऊदी अरब को 2-0 से मात। पियोत्रो ने 40वें मिनट में किया गोल। रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने 92वें मिनट में दूसरा गोल दागा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।